तो चैप्टर 2 मॉड्यूलस एंड लॉगरिदम्स का आज दूसरा लेक्चर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और उसके डेफिनेशन वगैरह सब देखे थे। तो ये लेक्चर आप उसको लेक्चर को देखने के बाद ही देखेंगे तो बेहतर है। अगर आपको मॉड्यूलस फंक्शन नहीं आता है तो अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से कोई इशू नहीं है। एंड मॉड्यूलस फंक्शन बताने से पहले मैंने फंक्शंस क्या होता है एंड ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पहले वो लेक्चर देख लें। तो आज हम मेनली क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं इस पे बात करने वाले हैं। देन ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगी। और सिंस ये दोनों चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड है तो आज प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारी होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, खैर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। राइट, तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे सुनने में कुछ बहुत ही वियर्ड सा लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं है। ठीक है, हमें याद है कि मॉड्यूलस एक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता था कि ये एक्स रिटर्न करेगा अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस एक्स रिटर्न करेगा अगर एक्स लेस देन 0 है। राइट, ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगर इसकी जगह मैं अगर फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ, देखिए कैसे, कि अगर मैं x माइनस 2 का मॉड्यूलस लूँ तो शायद आप मेरे से एग्री करेंगे कि ये पॉजिटिव x माइनस 2 रिटर्न करेगा इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ये माइनस रिटर्न करेगा अगर जो अंदर की क्वांटिटी है वो नेगेटिव है ना। मॉड्यूलस फंक्शन तो इसी तरीके से काम करता है। अगेन इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसे अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बात हो रही है कि x माइनस 2 रिटर्न किया जाएगा इफ x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, क्योंकि हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका देखा था हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के फाइनल लेक्चर में। राइट, तो ये, एंड सेकेंडली हम इसे कहेंगे साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये 2 माइनस एक्स अगर x जो है वो लेस देन 2 है ना। तो हम देख क्या रहे हैं, हम एक्चुअली ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। अगर मैं एक नंबर लाइन पे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, एंड इस पे अगर हम नोटिस करें एक पॉइंट है 2, कहीं ना कहीं तो ये नंबर लाइन पे आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। 2, ठीक है, इसके आगे कुछ नंबर्स है, इसके पीछे कुछ नंबर्स है। तो जो हमारा ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस x माइनस 2, ये क्या कह रहा है कि ये x माइनस 2 रिटर्न करेगा अगर यहाँ पे बातचीत हो रही है तो, है ना, और ये पॉइंट इंक्लूडेड है, यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूडेड है। लेकिन अगर यहाँ बातचीत हो रही है और ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स रिटर्न किया जाएगा। यानी कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जिसके आजू बाजू साइन चेंज होता है या साइन रिवर्स हो जाता है ना। तो ये, एंड इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं जिनके आजू बाजू साइन चेंज होता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जो है ये कैलकुलस में भी बहुत यूज होता है, तो इसीलिए मैं इसे इतना टाइम लेके डिनोट कर रहा हूँ कि ये क्या मतलब, इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जिसके आजू बाजू मॉड्यूलस अपना साइन शिफ्ट करता है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूलस की डेफिनेशन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमें मेनली ऐसे ही टाइप के क्रिटिकल पॉइंट्स पे काम करना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। राइट, तो अगर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें से जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये कि मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव एक्स जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स के बराबर होता है। कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, हमें पता ही है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर ये दोनों सेम ही आउटपुट जनरेट करते हैं। हालांकि मैं स्टिल आपको एक रफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये एग्जाम्पल नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, मैं लिख ही देता हूँ पूरा अच्छे से। ठीक है, जस्ट सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे।
तो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करूं, अगेन मैं जितने भी एक्सप्लेनेशन दूंगा आप इन्हें प्रूफ मान सकते हो, हालांकि मैं फुल फ्लेज प्रूफ कभी कभी नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन वर्ड यूज़ करता हूं जनरली। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स रिटर्न करता है और माइनस एक्स रिटर्न करता है, और ये हमें पता है कि ये कब करता है ना। तो अगर हम मॉड ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी बात हो रही है ना कि ये माइनस एक्स रिटर्न करेगा अगर अगर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। और ये एक्स रिटर्न करेगा, या रैदर मैं माइनस एक्स का माइनस ले लेता हूँ, ये रिटर्न करेगा अगर माइनस एक्स लेस देन जीरो है ना। तो इस तरीके की कुछ बातचीत होती है। अच्छा, ऑफ कोर्स इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, ये माइनस एक्स रिटर्न कर रहा है अगर x जो है वो लेस दैन इक्वल टू जीरो है, ठीक। और ये प्लस एक्स रिटर्न कर रहा है अगर x ग्रेटर दैन जीरो है। ये इनइक्वालिटीज हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, हमने दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है, तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो गई है ना। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर आप इसे 1 मान लो और इसे 2 मान लो, तो आप नोटिस करोगे कि 1 और 2 का जो आर एच एस है वो सेम है ना। राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। आप बोलोगे सेम कैसे है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी के साथ इक्वल है वो पॉजिटिव के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव के साथ है। तो देखिए ऐसा कुछ है, एक्चुअल जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना कि वो x रिटर्न करेगा अगर x ग्रेटर दैन जीरो है, वो जीरो रिटर्न करता है अगर x इक्वल टू जीरो है, और वो माइनस का x रिटर्न करता है अगर x लेस दैन जीरो है। हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड्यूलस को। और जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो 1 और 2 है ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों सेम है ना। तो क्योंकि आप यहाँ पे इसको सेपरेट करोगे तो माइनस ऑफ जीरो आएगा, और माइनस ऑफ जीरो और जीरो के बीच में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से 1 और 2 का जो आर एच एस है वो सेम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x जो है वो मॉड x, वो नेगेटिव ऑफ x के मॉड्यूलस दोनों सेम होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। ये प्रूफ ही है एक तरीके का, बट मैं यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक आउटलाइन कह सकते हो आप प्रूफ का। चलिए अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो है रूट एक्स का स्क्वायर जो होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। एंड इस आइडिया को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने इवन रूट लिया है, इवन सेम इवन पावर का, तो वो मॉड एक्स आता है। लेकिन ये सिर्फ इवन के लिए है। अगर आप ऑड रूट लेते हैं और ऑड पावर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो यहाँ पे आप एज इट इज़ एक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। बट हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो ऑफ कोर्स इवन पावर्स में है, ठीक है। तो इवन पावर्स में ये चीज़ होता है, ये जनरल आइडिया है। लेकिन हमें जो मेनली प्रूफ करना है वो ये वाला है, ठीक है। अगर हम इसे प्रूफ कर पाते हैं तो बात बहुत सिंपल है। हालांकि प्रूफ भी नहीं करना, ये कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जिनको स्क्वायर रूट पता है कि क्या होता है उन्हें पता होता है कि ये चीज़ कैसे लिखी जा रही है। इससे पहले कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप रूट ऑफ 36 लिखते हैं तो कुछ लोग इसे प्लस माइनस 6 लिखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको सीधा सीधा एक कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट का रूट पूछा गया है तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो ऑफ कोर्स आप प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि x जो होता है ना आपको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये वेरिएबल्स के केस में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे जस्ट आप हटा रहे हैं तो वैसा नहीं होता है। अच्छा, आप ये बोल सकते हो, आप ये मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हो ऑफ कोर्स कि ये ऐसा तो हो ही सकता है ना कि 36 को माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर लिखा जाए। तो आपका बात बिल्कुल सच है, लेकिन लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि स्क्वायर जो होता है, आप जैसा बोलते हो कि ये चीज़ ए स्क्वायर है, तो ये है क्या, ये एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसका एक साइड ए है ना। तो एरिया जो होता है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बीच में जो नाता होता है वो डिस्टेंस के वजह से होता है ना। कि आप यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और उससे आप स्क्वायर निकालते हो। तो स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट क्या कर रहे हो, आप बेसिकली यहाँ से यहाँ आना चाहते हो। तो यहाँ से यहाँ आओगे तो ऑब्वियसली आपने जिस
हिस्से से शुरू किया होगा आप वहीं वापस जाएंगे ना, है ना, कि आपने जो डिस्टेंसेस से शुरू किए थे तो आप पहुंचना भी डिस्टेंस से जाएंगे। अब अगेन आप बोल सकते हो ठीक है तो क्या दिक्कत है, देखो दिक्कत वही है ना, आपने खुद ही अपना आंसर दे दिया कि -6 का स्क्वायर बोल रहे हो आप इसको, बट नेगेटिव कभी डिस्टेंस थोड़ी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से हम लोग जब सिर्फ और सिर्फ रूट की बात करते हैं, स्क्वायर के रूट की स्पेशली जब बात करते हैं, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर फंक्शन का इन्वर्स होता है ना। तो इस वजह से हम मैं फंक्शन वर्ड शायद यूज़ ना करूँ तो बेहतर होगा। जब हमने 8th क्लास में सबसे पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर पढ़ा होता है तो हमें बताया गया होता है कि जो स्क्वायर होता है उसका ओरिजिन जो है वो एक्चुअल स्क्वायर के एरिया से आया है ना। तो एरिया के लिए क्या करते हो, आप डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हो या डिस्टेंस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो। तो जो स्क्वायर रूट है अगर वो इसका उल्टा प्रोसेस है तो वो इस डिस्टेंस को वापस करना चाहिए। तो इस डिस्टेंस को वापस करोगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा कि ये ऐसा क्यों होगा और ये ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, इट कैन नेवर बी -6। ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि मतलब एक तरीके का प्रूफ ही है अगेन। तो ऐसे 2 ही रियल नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, देर आर ओनली 2 रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो रियल नंबर्स, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा कि सो रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर आर, एक होता है x, दूसरा होता है माइनस का x। लेकिन लेकिन वी नो दैट क्या स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर आप y ले लो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स आप कह सकते हो, या इंक्लूडिंग 0, ऑफ कोर्स 0 की भी बात हो सकती है ना। तो स्क्वायर रूट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है। तो इस कारण से मैं ऐसा लिख सकता हूँ देयरफॉर अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो वो या तो x देगा, है ना, जब x पॉजिटिव है तो वो x देगा। लेकिन जब x नेगेटिव वाला आप ले रहे हो तो ये आपको नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके की डेफिनेशन आएगी। किस वजह से ये नेगेटिव क्यों आया है, ये नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट की कंडीशन की वजह से आया है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये ऐसा हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। यार अदर आप ऐसा नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप बेसिकली अगर x नेगेटिव है तो आप माइनस का x लिखना चाहेंगे, है ना। तो ऐसा, तो अगर x नेगेटिव है जो कि इस केस में है, x नेगेटिव नहीं है मतलब, हाँ वही मतलब आप नेगेटिव x वाला इंक्लूड कर रहे हो तो आपको -(-x) लेके +x बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ x का डेफिनेशन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा आपको कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगेन ये जो नेगेटिव x है इसको इसके साथ मिला के मत देखिएगा, ये इधर जो नेगेटिव x है हम इधर मान के चल रहे हैं कि x जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि 2 पॉसिबल ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कंसिडर करके ये बात बोल रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रिटर्न किया जाना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव साइन के साथ रिटर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज हैं, साथ में लिख देता हूँ। एक है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ वाई, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है। और दूसरा जो है कुछ ऐसा होता है कि ये चीज़ जो बेसिकली इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो ये जो है ये आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही होता है। और डिवीजन अगर आपको पता हो तो डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, है ना। जैसे अगर मैं x/y लिख रहा हूँ तो दिस इज नथिंग बट x इंटू 1/y। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सा है। सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले वाले का एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमने अभी अभी देखा, पिछला प्रॉपर्टी देखा कि क्या था, मैं एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमने ये देखा कि दिस थिंग इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। हमने देखा कि ये दोनों चीज़ें सेम होती है, तो हम इस फैक्ट का यूज़ करके इसे बहुत सिंपली प्रूव कर सकते हैं। तो
अगर ये चीज़ गिवन है LHS में, तो दिस मीन्स नथिंग बट ये और ये, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऑफकोर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट कॉमन लिया जा सकता है और ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से आएगा तो आप शायद देख पा रहे हैं कि ये एक्स वाई का होल स्क्वायर है और उस पर रूट लगाए। अरे ये कुछ नहीं होता, ये इसी चीज़ का तो डेफिनेशन होगा। अगेन प्रॉपर्टी 2 को उल्टा कर दिया है ना। तो जो यहाँ पे अप्लाई किया था उसका ठीक उल्टा अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो ये आपका प्रूफ होता है थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट के लिए अगर मैं ये चीज़ साबित कर दूँ कि ये जो 1/y का मॉड होता है ये 1/y मॉड है। ठीक है, 1/y का होल मॉड जो होता है वो सिर्फ y पे मॉड लग जाता है। अगर मैं ये चीज़ साबित कर पाया तो ऑफकोर्स बाकी का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि x/y जो होता है वो तो ऐसा होता है 1/x इंटू 1/y। तो ऑफकोर्स अगर ये है तो ये तो सेपरेट हो ही जाएगा, है ना। तो वैसे वाली बात है, फिर ये सेपरेट, अगर ये चीज़ साबित हो गई तो ये नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन गोल है वो इस चीज़ को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, इस चीज़ को प्रूफ करके देखते हैं। अगर मैंने ये चीज़ साबित कर दी तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से 1/y का मॉड, ठीक है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये क्या होगा, ये 1/y होगा। अगर अगर हाँ, और ध्यान रखिएगा ये चीज़ तभी डिफाइंड है जब y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 1/y देगा जब y इज़ ग्रेटर दैन 0, या रादर 1/y इज़ ग्रेटर दैन 0 भी लिख सकते हो आप। इक्वल तो 0 हो ही नहीं सकता। और ये माइनस का 1/y देगा अगर y इज़ लेस दैन 0। अगेन आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये 1/y है व्हेन y इज़ ग्रेटर दैन 0, और ये 1/-y है अगर y इज़ लेस दैन 0, है ना। अगर ऐसा आप लिख पा रहे हो तो आप इसे अगले स्टेप में ऐसा भी तो लिख सकते हो। क्या? अगले स्टेप में आप ऐसा लिख सकते हो, ये हमारा LHS था, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये y है और ये चीज़ तो हमने लिखा ही था, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ बाय द वे, ये चीज़ तो हमने लिखा ही था। और इसके बाद अगर आप देखो तो ये y और ये y का सिंबल चेंज हो रहा है ना, एज y इज ग्रेटर दैन 0 एंड y इज लेस दैन 0। तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर पे ही तो मॉड लगेगा। मॉड का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड का डेफिनेशन होता है कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो वही तो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो डिनोट कर पा रहे हैं कि भाई एक बार वो पॉजिटिव हो जा रहा है, एक बार वो नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये हमने कैसे किया, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा। अब अगेन वी नो दैट क्या चीज़, कि अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसे ऐसे अवश्य लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो हमें प्रॉपर्टी पता है उससे, पिछला वाला प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव किया था इससे पहले। अगेन अगर ये ऊपर वाला रिजल्ट सच है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये है कुछ नहीं, इसे रीअरेंज कर दिया जाए तो ये यही बन जाता है, जो कि है आपका RHS, है ना। तो आपका LHS से RHS मैंने बना दिया कि कैसे होता है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी 3। बाकी प्रॉपर्टी 4 जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का मैंने डेफिनेशन यूज़ किया है, जैसे कि एक बार प्लस और एक बार माइनस यहाँ पे, है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ओके, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे मैं लिखूंगा आप समझ जाएंगे। पहला कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से होता है। और अगर आप इसे डिस्टेंस के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था वैसा है, तो ऑब्वियसली आप ये बात भी समझ पा रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मॉड एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए ऐसा इसलिए बोला गया है कि अगर अगर तो x पॉजिटिव है ना, अगर तो x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अगर ऐसा सिचुएशन है तो मॉड ऑफ x जो होगा वो तो एक्चुअली x के बराबर आ जाएगा ना। जैसे कि अगर आप 5 रखते हो तो मॉड ऑफ 5 तो 5 के बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ रिटर्न करेगा उसको, डेफिनेशन है ये मॉड का। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो शायद आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि मॉड ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस का x, है ना।
ये वाली बात हमको पता है। एंड ऑब्वियसली सिंस क्या है, x इज लेस देन 0 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन x, एंड वही तो हमें प्रूफ करना था। तो अगर आप ये कंडीशन को 1 लेते हो, इसको 2 लेते हो, तो 1 एंड 2 से हमारा ये रिजल्ट भी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू जो मैंने आपको दे दिया कि ये एक आउटलाइन था प्रूफ का। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, जहाँ पे a जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन पहला जो चीज़ हो सकता है वो ये हो सकता है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ a हो जाए। ठीक है, अगेन इसके लिए मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, बट हाँ आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी हो रही है, जैसा कि हमने जितना भी पढ़ा है अब तक, हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि मॉड्यूलस को डिस्टेंस के फॉर्म में इमेजिन किया जाए, है ना। तो अगर हम बात करें कि ए को आप कोई एक नंबर मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है, ए जो क्या है, ए एक पॉजिटिव रियल नंबर था, तो आप एक नंबर मान लो फिलहाल के लिए कि ए जो है, लेट से अगेन सिंप्लिसिटी के लिए ए इज 2, ठीक है, आप कोई और भी नंबर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे बोला क्या गया है, बोल ये रहे हैं कि अगर आपने 2 माना है उस नंबर को, तो बोल रहे हैं कि वो x बताइए जिसका डिस्टेंस 0 से, क्यों, क्योंकि x को x माइनस 0 लिखा जा सकता है, तो ये अगर मॉड है तो ये है, तो हम कह रहे हैं कि वो x बताइए जिनका 0 से जो डिस्टेंस है वो a या उससे ज़्यादा हो। a या उससे ज़्यादा का मतलब है इस केस में हमने उसे 2 ले लिया है। ठीक है, तो अगर आप 2 लेते हो और ये 0 है, तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे एक 2 होगा, यहाँ पे एक -2 होगा। और अगर आपको ज़्यादा वाला डिस्टेंस चाहिए तो ऑफकोर्स आपको ये वाले डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, है ना, या फिर ये वाले डिस्टेंस लेने पड़ेंगे। क्यों, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा तो 2 से कम डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन के साथ, है ना। और दूसरा इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि अगेन वही सेम सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जो है ये हमारा मेजरली कुछ हिसाब बनता है कि x जो होगा वो या तो -2 या उससे कम होगा, अदरवाइज x जो होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे हमने देखने को मिला। अगर हम 2 को एज यूजुअल a से रिप्लेस कर दें तो एक यहाँ पे माइनस का a आएगा, और दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस का a आएगा, है ना। तो उसी हिसाब से ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी कि ये जो एरिया है उसे हम बोलेंगे दिस इज x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन a। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस वाले पार्ट से आपको समझ आया होगा कि इस चीज़ का आउटलाइन क्या है था प्रूफ का। ठीक है, अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जो चीज़ है इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि वो x के बारे में बताइए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कोई रियल नंबर a या उससे ज़्यादा का हो, और उसके लिए हमने ये चीज़ बनाया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रूफ का भी आउटलाइन आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। राइट, तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो पिछले वाले से ही कुछ मिलता जुलता है। पिछले वाले में हमने ऐसा ग्रेटर वाला लिया था, इस बार हम एक काम करते हैं कि अगर x जो है वो लेस देन इक्वल टू a दिया गया है, अगर x लेस देन इक्वल टू a दिया गया है मॉड उसका, जहाँ पे ऑफ कोर्स हमें पता ही है a जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि x जो होता है वो a और -a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगेन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो वापस हम रियल लाइन से ही दे देते हैं। बिफोर आई फॉरगेट एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। जो चीज़ हम यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू के लिए कर रहे हैं, वैसा ही सेम चीज़ हम लेस दैन और ग्रेटर दैन सिंबल्स के लिए भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड 7 में, पिछला वाला और ये वाले में। ठीक है, तो जस्ट इन केस यहाँ पे लिखा नहीं है इसका ये मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होगा तो हम ऑफकोर्स उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि अगर यहाँ पे लिया जाए तो 0 होगा, 0 से एक डिस्टेंस ये प्लस का a है और दूसरा यहाँ पे माइनस का a है ना। यही तो है, इसका मतलब क्या था कि वो x बताइए जिसका ओरिजिन यानी 0 से डिस्टेंस
ए या उससे कम हो, है ना। तो ए बनाया, ए 0 बनाया और उससे ए डिस्टेंस पे 2 यूनिट्स हमने बना दिए, है ना। तो अब अगर इसके बाद देखा जाए तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि पिछले प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो है ये ए से ज़्यादा डिस्टेंस है ना। और दूसरे तरफ भी हम यहाँ पे नहीं आ सकते, राइट। तो हम आएंगे कहाँ पे, हमें ए डिस्टेंस अलाउड है क्या, हमें ए डिस्टेंस अलाउड है, तो ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, लेस देन इक्वल नहीं है, तो आप ये पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये जो ए है। पर यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर मैं यहाँ कहीं बीच पे रहता हूँ, तो क्या ये डिस्टेंस ए या उससे कम है? जी बिल्कुल, क्योंकि ए डिस्टेंस तो ये पूरा है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो मिडल वाला हिस्सा है ये डेफिनेटली अलाउड है। तो ये वाला पोर्शन अलाउड है, 0 पे तो अलाउड है ही ऑफ कोर्स, एंड ये वाला सारा का सारा पोर्शन अलाउड है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कैसा है कि x जो है वो आपका बिलोंग करता है -a से a पे, और उसे ही यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि बेसिकली ये जो है -a से x जो है वो a पे रहता है, ठीक है। तो अगेन आइडिया जो है वो मेजर यहाँ पे है। क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? तो अगर वो आप बोल रहे हो कि हाँ हम समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, तो बस गेम सारा वहीं पे है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैंने आपको दोबारा बोल दिया कि हम लेस देन इक्वल टू वगैरह पे भी बात कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ऑफ कोर्स जो 8वीं प्रॉपर्टी है, अगेन ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप मॉड x का होल स्क्वायर ले लो या फिर आप x का होल स्क्वायर ले लो, बात एक ही है। ऑफ कोर्स ये हमने देखा ही था कि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी ले लो तो भी वो पॉजिटिव ही दे देता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ऑब्वियस है। बट मैं आपको एक हल्का सा प्रूफ दे ही देता हूँ इसका। हमें पता है कि मॉड x जो होता है वो क्या होता है, x देता है अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड -x देता है अगर x इज लेस देन 0, है ना। ये होता है मॉड का डेफिनेशन। बट अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, आप बोलोगे कि इनका स्क्वायर क्यों नहीं किया? अरे ये तो केस है ना, तो फर्क थोड़ी पड़ता है कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है क्यूब हो रहा है, क्या ये तो केस के हिसाब से हमने डिसाइड किया है। तो अगर ग्रेटर है तो आप पूरे का स्क्वायर करोगे, अगर इसका है तो स्क्वायर। अगेन अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये देगा एक्स स्क्वायर, तो अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, एंड -x स्क्वायर को भी -x इंटू -x प्लस का x होल स्क्वायर हो जाएगा जब x इज लेस देन 0। अब जब दोनों सेम ही है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, और ये LHS और RHS आपका इक्वल आ गया, ठीक है। तो आइडिया बहुत सिंपल है, ये कभी कभी काम भी आ जाता है, हम देखेंगे वैसे अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखेंगे ये काम कहाँ आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ में आए होंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको समझ नहीं है, एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा टाइम स्टैम्प्स यूज़ करके। अभी मैं फिलहाल के लिए आपके प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अगर हम पहला प्रॉब्लम देखें तो अ टीचर आस्क्ड रमेश एंड सुरेश टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक नंबर दिया हुआ है और दोनों की अप्रोच लिखी हुई है, ठीक है। हमें बोलना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन है। ये रमेश सुरेश मुझे वो 5 स्टार के ऐड की याद दिला रहे हैं कि वो होता है ना, पिताजी की पतलून एक बिलांग छोटी कर दीजिए। अब मुझे नहीं पता आज के ज़माने में के जो आप स्टूडेंट्स हैं आपने वो ऐड देखा होगा या नहीं, हमने तो देखा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे रमेश जो है वो क्या करते हैं कि अरे ये तो 2AB जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्क्वायर कंप्लीट करते हैं और वो ये आंसर दे देते हैं, ठीक। और दूसरा सुरेश जो है वो क्या करते हैं कि रमेश ने ऐसा किया था 3+4, मैं एक काम करता हूँ ना 4+3 कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी हम स्क्वायर कंप्लीट कर पाएंगे और हम ये दे देंगे। तो हमने अगर ध्यान से देखा तो ये जो रूट है उसके 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आए ये कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रूट 36 की अभी बात की थी हमने कि ये तो प्लस का 6 आता है, ठीक है, और इसका दूसरा आंसर नहीं होता है। तो अगर एक कांस्टेंट नंबर का रूट निकाला जा रहा है तो वो 2 अलग अलग आंसर नहीं आ सकते, तो ऑब्वियसली किसी एक ने तो पक्का गलत किया है, ठीक है। तो वो कौन है अगर आपने प्रॉपर्टी ध्यान से देखी हो तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे एक्चुअली इस केस में दोनों ही गलत है, तो इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। हालांकि लकीली सुरेश का आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। वो कैसे, वो हम देखते हैं कैसे।
फिलहाल देखिए, यहाँ तक की बात जो है इन दोनों की ही सच है, ठीक है, आप किसी का भी मान सकते हो, बट इनके अप्रोच में यहाँ तक की बात सच है। तो हम फिलहाल के लिए रमेश वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए, क्योंकि रमेश का तो पूरा ही गलत है, सुरेश का मेथड गलत है, लेकिन सुरेश का आंसर सही आ रहा है। तो इसको उन्होंने बनाया था √3 - 2 का होल स्क्वायर। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि रूट का जो स्क्वायर होता है वो मॉड एक्स के साथ ओपन होता है ना, स्क्वायर रूट के स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का जो रूट होता है स्क्वायर रूट, वो मॉड के साथ ओपन होता है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को आप मॉड के साथ ओपन करेंगे, और यही सेम चीज़ सुरेश को भी करना था, लेकिन उसने नहीं किया। और अगर ये चीज़ किया होता तो रमेश का आंसर भी सही आ जाता। अब ऑफ कोर्स मॉड को आप कैसे ओपन करते हैं, या तो आप प्लस के साथ ओपन करेंगे या फिर आप माइनस के साथ ओपन करेंगे। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे, आप ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगे कि अंदर वाला क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हमें पता है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, तो हमने देखा कि क्या 7 - 4√3 जो है वो आया मॉड ऑफ √3 - 2। अब हमें पता है √3 जो होता है वो रफली 1.71 के आसपास होता है ना, 7172। और 2 जो है इट इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन √3, है ना। तो √3 - 2 जो होगा वो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे अगर दोनों साइड पे 2 माइनस कर दिया, ये चीज़ें हमने सब बेसिक मैथमेटिक्स में किया है कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो क्वांटिटी है जो यहाँ पे इधर अंदर लिखी हुई है वो नेगेटिव है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है और मॉड्यूलस के अंदर लिखा गया है तो ऑब्वियसली हमको इसको एक माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा, और अगर माइनस साइन के साथ ओपन किया जाए तो ये होगा 2 - √3, और यही आंसर है, और ये सुरेश का मैच ही है। ठीक है, तो सुरेश का मेथड गलत है लेकिन आंसर सही है। ये कई बार हो जाता है भाई, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, जीनियस लोग होते हैं वो तो। जीनियस नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं। लोगों के पेपर चेक करता हूँ तो वहाँ पे भी है, कुछ कुछ लिख देते हैं प्रूफ में, गिवन विवन कुछ भी लिख देते हैं, प्रूफ कुछ ढंग से लिखते नहीं है, और फिर बोलते हैं कि नंबर क्यों काट दिए। अरे तो मैं पढ़ के चेक कर रहा हूँ ना, तो वही बात है। तो इस केस में दोनों का ही आंसर गलत है, बोथ आर रॉन्ग, लेकिन सुरेश का आंसर मैच कर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि √3 इज लेस दैन 2। ठीक है, इस वजह से नेगेटिव के साथ ओपन होता है। ठीक, सुरेश का भी ऑफकोर्स सेम ही है। सुरेश का अगर ओपन होता तो ऐसा ब्रैकेट ओपन होता, है ना। सुरेश के केस में हम यहाँ पे पहुँचे होते, मैं यहाँ को चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ये क्वेश्चन दिया था और ये इस जगह पे पहुँचता ऑफकोर्स कुछ स्टेप के बाद। फिर आप देखते कि 2 जो है वो ग्रेटर है √3 से, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अगला सवाल जो है वहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ये कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि वैसे तो अभी तो हमें पता ही है कि ये पिछले वाले एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है थोड़ा सा, बट यहाँ पे ये और ये जो चीज़ है ये +2ab और -2ab जैसी फील दे रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो 9 को फिलहाल वैसे ही रहने दीजिए। अगर मैं इसमें से 2 निकाल लूँ, ठीक है, -2, a और b बनाना है, तो एक तो ये चीज़ पहले से ही पड़ी है मेरे पास, और एक 2 यहाँ पे और बचा रहेगा, है ना। तो ये 2ab हो गया। ऑफकोर्स ऐसा हम बना पाएंगे नहीं, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए ये डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी लेकिन एक प्लस साइन के साथ, तो ये +2ab जैसा वाइब दे रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में इसे बनाया जा सकता है या नहीं, उन दोनों के स्क्वायर का एडिशन। तो अगर 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 है, और √5 का स्क्वायर किया जाए तो 5 है, तो 5 + 4 9 हो जाता है डेफिनेटली। तो आप इसे 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं और अपना स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली ऑफ कोर्स ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर एंड प्लस के साथ 2 √5, और ये आपका रूट लग गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है इसका और हमें कहीं भी पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ नहीं दिख रहा ऑप्शन में। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए
हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक। तो अब अगर यहां देखा जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि ये कुछ ऐसा है, इसका स्क्वायर, और ये रूट है। अगेन आपको पता ही है स्क्वायर और रूट हो तो हम सीधा सीधा मॉड लगा लेते हैं, एंड सिमिलरली ये भी मॉड के साथ आएगा। अब क्लियर सी बात है कि ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे कि ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा या पॉजिटिव के साथ। तो 2 जो होता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम रूट 5 की बात करें तो रूट 5 जो है वो रूट 4 से बड़ा होता है, और रूट 4 इज नथिंग बट 2। तो ऑब्वियसली रूट 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 2 माइनस रूट 5 विल बी लेस दैन 0, है ना। यानी कि ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ऑफकोर्स अपना साइन रिवर्स करके ओपन होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको आइडिया समझ में आया होगा कि ये कैसा है। आपको इतना सब कुछ करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंस मैं ये लेक्चर उसके लिए बनाता हूँ जो बिल्कुल बेस से पढ़ना चाहता है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक स्टेप, ठीक है। अदरवाइज जैसे ही आपको थोड़ा सा हैबिट होने लगता है, बेसिक मैथमेटिक्स से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते डायरेक्ट, कभी कभार पूछे जाते हैं, तो उस केस में आपको बस पता होना चाहिए कि मतलब ये ऐसे होता है, और आप विद इनफ प्रैक्टिस बहुत देर कर लेंगे ये सब चीज़। खैर आगे बढ़े, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, और ऑफ कोर्स आपके पास बचता है 2√5, जो कि है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगेन हमने जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर टाइप का जैसा कुछ किया है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 5x + 3 जो है वो 2 है ना। यानी कि ऐसा एक मॉड्यूलस दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। x की वैल्यूज़ निकालनी है बेसिकली। ऑफ कोर्स हमें पता है पिछली क्लास से भी पता है हमको कि ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीके से ओपन किया जाता है कि 5 जो है वो 3 ± 2 आएगा, -3 + -2 के साथ ओपन होता है ना। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अदरवाइज ऑफकोर्स आप ये भी कर सकते हो कि एक बार ये प्लस का 2 होगा और दूसरी बार ये -2 होगा। क्यों? क्योंकि यही 2 डिस्टेंस होते हैं जो कि 2 डिस्टेंस पे लाई करते हैं ना। 2 डिस्टेंस इन्हीं दोनों पॉइंट्स का होता है। चलो उसके बाद आप सॉल्व करिए, तो 5x जो होगा ये 3 इस तरफ जाके ये बनाएगा 2 - 3 जो कि होगा -1, एंड इधर से आ जाएगा x जो है वो -1/5, और वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे अगर देखें 5x आएगा -5 और x आएगा -1, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शंस है ये -5 ये है A और ये है B। तो ये एक्चुअली एक मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है कि सपोज ABC, ये जो है कॉमा नहीं है बीच में, ध्यान रखिएगा। तो 3 नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है और उनका सम पॉजिटिव है, एंड ये एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है कि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है एंड उनका जो एडिशन है वो पॉजिटिव है, ठीक। और ये चीज़ जो है वो x के बराबर है। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो तब निकालिएगा ना जब आपके पास x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू होगी, आप इसे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें मेनली x निकालना है यहाँ पे, ये तो बस आगे एक बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो अब अगर ध्यान दिया जाए तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम इसे रियल नंबर्स ही मानेंगे, हालांकि लिखा होता है जनरली क्वेश्चन में कि ABC आर रियल नंबर्स, ठीक है। हो सकता है मैंने लिखते टाइम स्किप कर दिया हो। एनीवेज, तो यहाँ बोला गया है 3 नंबर्स जिनका सम जो है वो ग्रेटर दैन 0 है एंड जिनका प्रोडक्ट जो है वो लेस दैन 0 है, ठीक है। अब अगर आपको 3 नंबर का प्रोडक्ट करना है जो लेस दैन 0 हो, तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन ऑल 3 आर नेगेटिव, है ना। तो आपके पास एक कंडीशन ये है कि ये तीनों नेगेटिव हों, ठीक है। तो A नेगेटिव, B नेगेटिव एंड C नेगेटिव, ठीक है। अदरवाइज क्या हो कि 2 चीज़ें पॉजिटिव हो, ठीक है। ये विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी है कि कोई भी 2 चीज़ पॉजिटिव हो जाए और तीसरी नेगेटिव हो जाए, कोई भी है तो हम दोनों में से कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं, ठीक। अदरवाइज बाकी सबको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा, बट वो फिर नेगेटिव नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, अगर सिर्फ एक क्या बोलते हैं
एक पॉजिटिव रहता है तो दो नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वजह से यही दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगेन अगर आप इस कंडीशन को आगे बढ़ाते हो, तीनों अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑफकोर्स हम ये कंडीशन को स्किप करेंगे। तो हमें एक चीज़ क्लियरली पता चलती है ये इनिशियल जो दो बातें लिखी थी उससे, कि a b और c में से दो को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि ए बी और सी जो है उसमें से ए और बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है। आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको चाहिए तो देख लेना। बट हालांकि यहाँ पे सिंस हम रैंडम ले रहे हैं तो वेरिएबल ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ए पॉजिटिव है तो शायद ए का मॉड ए के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली बी का मॉड जो है वो बी के बराबर होगा क्योंकि बी पॉजिटिव है, और सी का मॉड जो है वो माइनस ऑफ सी होगा क्योंकि सी नेगेटिव है ना। देयरफॉर अगर हम x की बात करें जो कि है मॉड a बाई ए प्लस मॉड b बाई बी प्लस मॉड c बाई सी, अगर हम इसकी बात करें तो मॉड a तो a आ गया था a बाई ए, मॉड b आ गया था b बाई बी, एंड मॉड c माइनस का c आया था माइनस c बाई सी। तो इसे कट करके वन आएगा, इसे कट करके वन आएगा और इसे कट करके माइनस का वन आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ओवरऑल आपका वन आ जाता है। ठीक है, अब जब x वन आ गया तो आपको जो रिक्वायर्ड है वो है, मैं अगले पेज पे कर लेता हूँ, एक्स क्यूब, देयरफॉर कर देता हूँ एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस 16x माइनस का 7, ये इक्वल होगा 1 क्यूब प्लस 16 इंटू वन माइनस 7। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये बेस से करा रहा हूँ इसलिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतना लिखना नहीं होता है, सीधे सीधा पुट करके आंसर निकालना होता है। कंपटीशन में इतना टाइम थोड़ी है। तो ये 1, ये 16 और ये 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये अपना आंसर है और मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा। बाय द वे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन था इसमें, हाँ ऑप्शन डी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आइडिया समझ आया होगा। ध्यान देने वाली बात यह है इस क्वेश्चन में, जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है जो हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये कुछ रीज़न से लिखा होता है, ये सजाने के लिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसका कुछ काम है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, देख सकते हैं आप कि एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस टू जो है वो अगर इस चीज़ के बराबर होता है तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है या इक्वल किसके है। ठीक है, अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज पढ़ा था जो कि था क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट, वो आपको काफ़ी यूजफुल होगा। कैसे, अगर आपने नोटिस किया तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट होगा इस मॉड्यूलस का। ठीक है, ये मॉड्यूलस जो है वो दो अलग अलग जगह पे अपना जो है साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा चीज़ हो और आपको क्रिटिकल पॉइंट की रिक्वायरमेंट हो, आप एक रफ सा स्केच बना लीजिएगा कि 2 है और उसके आसपास में आपको चीज़ें चाहिए। ठीक है, x प्लस टू का आपको साइन चाहिए, तो 2 से अगर ज़्यादा है तो ये जो x प्लस टू है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। हालांकि 2 नहीं आएगा इस केस में, माइनस का 2 आएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे इस मॉड्यूलस की वैल्यू 0 हो जाती है या इसके आजू बाजू चेंज करता है। तो ये चेंज कब करेगा, जब ये 0 होगा एक बार तब चेंज करेगा, है ना। तो माइनस टू के आजू बाजू ये चेंज करता है। तो अगर माइनस टू से ज़्यादा है एक्स की वैल्यू तो इस एक्सप्रेशन को जो है ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी तो ये एज इट इज़ ओपन होगा मॉड, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लेगा ये एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो केस होते हैं। ठीक है, केस वन, इसके बाद मैं ये चीज़ें नहीं बनाऊंगा, इसके बाद हम सीधा सीधा करेंगे क्वेश्चन को। केस वन क्या है कि व्हेन, कब x प्लस टू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब होता है कि x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस टू है, जो कि यहाँ वाला केस है। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन हम क्या बोल सकते हैं, ये जो मॉड है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। ध्यान रखिएगा x जो है ना वो यहाँ से ही बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर आप सॉल्व करेंगे वो इसमें से होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये x प्लस टू है, ये 2 3 ज़ा 6 है और ये माइनस का 2x है। ये माइनस का 2x इधर आ गया, ये 3x हो गया, ये उधर चला गया, ये आया 6 माइनस
टू 4। तो x जो आया वो आया 4/3। बट हमारा x क्या था, वो -2 से ज़्यादा था। क्या ये -2 से ज़्यादा है? तो द आंसर इज येस, देयरफॉर ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली इसका एक आंसर तो ये है ही। अच्छा, केस 2 चेक कर लेते हैं। केस 2 की अगर बात की जाए तो केस 2 है कि इसका उल्टा, यानी कि व्हेन, आप ऑफ कोर्स ये रख के देख सकते हो x+2 इज लेस दैन 0, जहाँ से आएगा, जहाँ से क्या आएगा, x इज लेस दैन -2। अगर ऐसा है देन हमारा ये जो मॉड है ये नेगेटिव वैल्यू के साथ ओपन होगा, यानी कि ये -x-2 होगा इज इक्वल टू 2 3 - x। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं ही कर ही देता हूँ वैसे, ये x-2 है, ये 6 - 2x है, ये इधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2x - x यानी कि x बचेगा, और ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 8। लेकिन हमने ओरिजिनली देखा था कि x जो है वो लेस देन -2 है, तो x लेस देन -2 है तो x 8 कैसे आ सकता है आंसर, क्योंकि x तो आपने -2 से कम लिया था, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ नेग्लेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे जो मेन टेक अवे था वो ये था, पहला, क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़। आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो, एक सिंपल सा काम कीजिएगा, मॉड्यूलस के अंदर जो भी सामान रखा है, जैसे अगर ऐसा कुछ रखा है और इसका आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो सिंपल सा काम कीजिए, इसको 0 रखिए और सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से x जो आएगा वो b/a आएगा। तो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट होता है इन जनरल। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट का डिस्कशन हो गया। एंड ऑफ कोर्स ये जो है ये सारा का सारा रफ वर्क है बाय द वे, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये रफ है। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, एंड ये रफ वर्क सारे का सारा दिमाग में चलना चाहिए। ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना आपको लिखना नहीं होता है। हाँ, शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तब ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें लिख के करनी चाहिए, बट आफ्टर अ वाइल आपको मतलब ऑलमोस्ट आदत पड़ जानी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, तो पहला चीज़ तो वो हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है। एंड दूसरा चीज़ ये हो गया कि ये जो केस है इसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे किया जाता है किसी भी आंसर को। तो यहाँ पे हमारा एक आंसर एक्सेप्ट हुआ जो कि है ऑप्शन ए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी में 8 दिया हुआ है, तो आप जोश जोश में उसको मार्क करके मत आ जाइएगा। ऑफकोर्स वो चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ ये मैंने बता दिया। ये जो कंडीशन थी, जिसे कुछ बुक्स में पेरेंट कंडीशन लिखा जाता है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट, तो अगला सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इसमें से क्या चीज़ें ट्रू है, क्या चीज़ें फॉल्स है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें से क्या फॉल्स है, बेसिकली यही पूछा है आई थिंक। यस, इसमें फॉल्स पूछा गया है आपसे। तो अगर फॉल्स की बात की जाए तो वो चीज़ नोटिस कीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी पढ़ने में बोल दिया कि ट्रू या फॉल्स देखना है, तो आपको सिर्फ फॉल्स देखना है, ट्रू नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। हमारे पास दिया हुआ है x-3 का होल स्क्वायर -3 mod x-3 + 2 इज इक्वल टू 0। जब आप लिख रहे होंगे ना तब आपको समझ आएगा कि इधर जो स्क्वायर में लिखा है और इधर जो मॉड में लिखा है, बोथ ऑफ देम आर सेम, है ना। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो कहीं ना कहीं इसका एक दूसरे के साथ लिंक होगा, है ना, मतलब अंदर। और हमें एक चीज़ याद आती है, हमारा एक प्रॉपर्टी था कि x² जो है वो मॉड x² का मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर के भी बराबर होता है ना। ये चीज़ हमने देखी थी। तो हम इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज़। मैं पहले ये मिटा देता हूँ अननेसेसरी। तो इसका यूज़ ऐसे किया जा सकता है कि ये जो मॉड है इसे हम रिप्लेस कर सकते, मतलब वो जो ब्रैकेट है उसे हम मॉड से रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करो हमने ये किया क्यों, क्योंकि अब ये मॉड x-3 में क्वाड्रेटिक बन चुका है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इतना तो पता ही है कि x इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है एटलीस्ट। तो इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे देखने में दिक्कत होती है तो आप कर सकते हो लेट x-3 इज इक्वल टू वाई, या फिर t ले लो या कुछ भी ले लो, ज़्यादातर लोग आई थिंक t लेते हैं। तो हमें मिलेगा y² - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। अब ऑफकोर्स आप इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हो। कैसे? या -3 को -2 और -1 में स्प्लिट कर दो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 2 भी आ जाता है। तो अगर आपने इसको वैसे स्प्लिट किया तो आपको एक आएगा y - 2
और दूसरा आएगा y माइनस वन। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मुझे उम्मीद है इतना तो कर ही लेंगे, अदरवाइज करके दिखा दूँ क्या, करके ही दिखा देता हूँ। ये तो वाई स्क्वायर, इसको माइनस टू वाई माइनस का वाई प्लस टू लिखा जा सकता है, उसके बाद कॉमन लेके ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया वैसे। अच्छा, अब आपके पास जो था, मैं इसे अगले पेज पे ले चलता हूँ। आपके पास था, आपके पास आया y माइनस टू एंड आया y माइनस का वन, है ना। तो अगर y माइनस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आया, तो ऑफकोर्स आपके पास यहाँ से क्या आएगा, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू वन। अब अगर ये आया, लेकिन हमने y को लिया था x माइनस थ्री का मॉड, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़। ठीक, तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही सॉल्व किया था। तो इधर क्या होता है, यहाँ पे ये या तो माइनस टू होगा और ये प्लस टू होगा, तो हम प्लस माइनस टू लिख देते हैं, और x माइनस थ्री जो होगा तो या तो माइनस का वन होगा और प्लस का वन होगा। अब अगेन आप अगर x जाएंगे तो यानी कि आपको प्लस थ्री करना पड़ेगा इन सब में। इसमें अगर प्लस थ्री किया वन आएगा, टू में प्लस थ्री किया तो फाइव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ओके, मैंने यहाँ पे मॉड गलती से ऊपर लिख दिया है, मैं उसे मिटा देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। तो ये x माइनस थ्री था, हाँ, तो आपको थ्री ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपने इसमें थ्री ऐड किया माइनस वन में तो ये टू हो जाएगा, और वन में ऐड किया तो फोर हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आए x इज इक्वल टू वन फाइव टू फोर। ठीक है, या वन टू फोर फाइव कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर में लिखना पसंद है। तो अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए सब चीज़ें नहीं कर रहा। तो आपके पास x के चार सोल्यूशंस हैं। तो पहला ऑप्शन आपका कह रहा था नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर फोर, तो ये करेक्ट है, और ये करेक्ट है, हमें तो फॉल्स चाहिए, तो ये तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद सम ऑफ सोल्यूशंस इज 12। ठीक है, एक काम करके देखते हैं, सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ सोल्यूशंस अगर मैं करूँ तो आया वन प्लस फाइव प्लस टू प्लस फोर। ठीक है, टू प्लस फोर हो गया सिक्स, और फाइव प्लस वन हो गया सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स हो गया 12। ठीक है, तो सेकंड वाला भी ट्रू है, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें फॉल्स चाहिए। ठीक, थर्ड वाले की बात करें, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम सोल्यूशन इज फोर। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, जो मैक्सिमम है, मैक्स माइनस मिन अगर करूं तो मैक्स आएगा फाइव, मिनिमम आएगा वन, तो ये होगा फोर। तो ऑब्वियसली ये भी गलत है, तो ऑफकोर्स आपका यही आंसर करेक्ट होगा, यानी कि फॉल्स होगा। अब करके भी देख लो अगर फॉल्स होगा तो, अगर नहीं है तो ऑफकोर्स आपको वही मार्क करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी के नीचे प्रोडक्ट ऑफ सोल्यूशन। तो अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो आया वन इंटू फाइव इंटू टू इंटू फोर। ठीक है, तो वन इंटू फाइव फाइव हो गया, फोर टू ज़ा एट हो गया, एट फाइव ज़ा 40 हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन में लिखा है 20, तो ऑफकोर्स ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉल्स है, इसलिए वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ऑफकोर्स। तो मैं एक्सप्रेशन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, हमें पता है कि एक मॉड में एक चीज़ लिखी हुई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें दो केस लेने पड़ेंगे। दो केस लेने से पहले आपको इस मॉड का क्रिटिकल वैल्यू अगर निकालना हो तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसे जीरो रखेंगे आप। अगर आपने जीरो रखा तो एक्स आएगा टू बाई थ्री, तो ऑफकोर्स ये टू बाई थ्री के आजू बाजू चेंज करेगा अपने आप को। अदरवाइज आपको अगर ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं भी निकालना है तो आप सीधे सीधा भी कर सकते हो। क्या, सीधे सीधा आप केस वन अज्यूम कीजिए। केस वन क्या होगा कि व्हेन थ्री एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाई थ्री। ठीक है, देन आप क्या करोगे, प्लस साइन के साथ ओपन कीजिएगा, प्लस x इज इक्वल टू 11, तो ये आया 4x, ये उधर जाके हुआ 13, तो x आया 13 बाई फोर। क्या 13 बाई फोर टू बाई थ्री से ज़्यादा है? द आंसर इज यस, तो इसे एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, केस टू देख लेते। केस टू ऑफकोर्स क्या होगा, व्हेन आप इसको लोअर रखोगे, लेस दैन जीरो रखोगे 3x माइनस टू को, तो x आएगा टू बाई थ्री से कम। देन आपके पास आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो मैं सीधा ही इसको रिवर्स कर देता हूँ साइन को, और प्लस का x इज इक्वल टू 11, तो ये आएगा माइनस का 2x, और इधर आके ये इधर जाएगा और ये होगा 9, तो x जो होगा वो माइनस का 9 बाई टू, रफली 4.5 है ये। तो क्या ये लेस है टू बाई थ्री से? ऑफकोर्स ये नेगेटिव नंबर है तो ये लेस है, तो ये दोनों ही हमारे एक्सेप्टेबल नंबर्स हैं। तो हमारे जो आंसर है वो है 13 बाई फोर एंड
माइनस का 9/2। और दोनों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप वैसे यूज़ नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप ऐसा मॉड का डेफिनेशन यूज़ करके भी डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख ही पा रहे हैं आप, जैसे जैसे करते जाएंगे क्वेश्चन तो आपके स्पीड बढ़ता जाएगा। एक चीज़ ऐसे मैं आपको सावधान करा दूँ, कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ लोग करते ऐसा है कि अगर मॉड ऑफ एक्स जो होता है, जैसे कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है हमारे पास कि मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि बी वेयर लिख देता हूँ कि बच के रहिएगा इससे, कि अगर मॉड ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आए तो दिस डज नॉट मीन कि आपको x जो है वो प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स करना होता है। ये चीज़ आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपका जो RHS है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तभी। नेगेटिव है तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि किसी चीज़ का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से ये जब भी आप करेंगे तो ऑफकोर्स इस चीज़ को ज़रा केयरफुल रहिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, कई लोग क्या करते हैं, इस x को इधर ले गए तो ये आया 11 माइनस एक्स, एंड फिर मॉड्यूलस को ओपन कर दिया कि प्लस माइनस के साथ ओपन करना होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ तब तक होता है जब तक आपका दूसरे तरफ एक नंबर लिखा हो, फुल फ्लैश नंबर लिखा हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मॉड्यूलस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अगर आप नोटिस करें तो ये कुछ ऐसा वाला कंडीशन है जो हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा था। और ऐसा करने से क्या होता है, या तो ये a से ज़्यादा होगा या फिर ये -a से कम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ है, सिंपल सिंपल। तो हमें फिर बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ऑफकोर्स एक केस ऐसा आता है कि ये 2 से ज़्यादा हो जाए, और ऑफकोर्स दूसरा केस आता है कि ये -2 से कम हो जाए, है ना, तभी ये डिस्टेंस 2 से ज़्यादा हो पाएगा। अगेन इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, ऐड करेंगे दोनों तरफ 3, तो यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इज लेस देन माइनस का 1, राइट, नहीं माइनस का 1 नहीं, 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, सॉरी आई बैड। तो माइनस का 1 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो ये 1 हो गया। अगर देखा जाए तो ये और के साथ है, तो सारे और कंडीशंस है, और 5 से ग्रेटर है, यानी कि ये दोनों हो नहीं सकते। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका, इसमें से ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल सवाल था। एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला भी बहुत सिंपल है। ये जो है ये भी आपके प्रॉपर्टी में बेस्ड है कि अगर ऐसा लेस देन इक्वल टू दिया गया है तो ये 7 और -7 के बीच में इसे होना पड़ेगा, है ना। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसी वाली प्रॉपर्टी देखी थी हमने। अगर ऐसा है तो ये a और -a के बीच में लाई करता है ना। तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। और उसके बाद हमें करना क्या होता है, या तो आप अलग अलग लेके सॉल्व कर लो, बेहतर वही होता है, या फिर आप यहीं पे ऐड वगैरह करना शुरू करो। तो अगर आप ऐड करते हो, यहाँ पे -3 करते हो, तो आप -3 कर लो हर तरफ, तो ये आ गया -2x और ये आ गया -3, ठीक है। डबल इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना भी पहले दिखा रखा है मैंने। तो उसके बाद यहाँ पे आया -10, ये आया -2x और ये आया 4। अब ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे x चाहिए, आपको तो x की वैल्यू के बारे में बात करनी है। तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -2 को डिवाइड करना पड़ेगा। और इनइक्वालिटी में जब भी आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है ना। तो हमने साइन भी रिवर्स कर दिया और हमने -2 को डिवाइड कर दिया। तो देयरफॉर हमारे पास जो आया वो था x, जो कि है -2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 5। तो x जो है वो -2 से 5 के बीच में है। तो यहाँ पे आपका अगेन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आइडिया समझ आ रहे होंगे। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है सिंपल, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, अगला सवाल ऑफ कोर्स वैसा ही एक सवाल है जैसा कि हमने पहले देखा था। क्या कि एक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे x स्क्वायर है और मॉड x है। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि x स्क्वायर जो होता है वो मॉड x का होल स्क्वायर होता है, ये हमें वी नो दैट में पता है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनाया जा सकता है ना। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी जो हमने आज डिस्कस करी थी। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद आप सिंपल सा कर सकते हैं इसको सॉल्व। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, मुझे लगता है कि आप ये होमवर्क में कर पाएंगे।
सिंपल आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। 18 को 15 और 3 में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 45 है इस वजह से, तो 15 3 45 होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क में कर लीजिएगा बाय द वे, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास, अगर आप y लेना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आपके पास ये आएगा, कुछ ऐसा आएगा। आप x को एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप फिर सॉल्व कीजिएगा इसको आगे, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात की है तो आपके 4 रूट्स आएंगे टोटल, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। तो आपका जो ऑप्शन है सी है, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका ऑप्शन सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, 25/81, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये पहले भी ऐसा एक हम कर चुके थे x-3 वाला, इसलिए मैं ये दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगेन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x-2 -2 एंड -2, ये तीनों मॉड कंप्लीट, और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और ये एक अच्छा सवाल है, इसको प्लीज़ ज़रा ढंग से देखिएगा। तो अगेन मॉड जो है वो एक डिस्टेंस के इक्वल है, तो हमें पता है कि अगर मैं ये आउटर वाला मॉड ओपन करने जाऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। ये -2 बाहर है, इधर एक मॉड था वो मैंने ओपन कर दिया है, तो ये -2 और 2 के बराबर आ सकता है ना। अगेन अब आप क्या करेंगे, इस -2 को इस तरफ लेके जाएंगे ताकि इस तरफ अगेन आपके पास पूरा एक मॉड पड़ा रहे, ठीक है। तो यानी कि आपको इस पूरे इक्वेशन में प्लस का 2 करना है। तो अगर आपने इधर प्लस का 2 किया ये होगा 0, और इधर आपने प्लस का 2 किया ये होगा 4, ठीक है। तो 0 और 4 दो नंबर्स। अगेन अब आप इसको अलग अलग से सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक साथ ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो आपको पता है कि 0 तो प्लस माइनस 0 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं अगला वाला मॉड ओपन करता हूँ तो 0 का तो प्लस माइनस 0 आएगा, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। 4 का प्लस माइनस 4 आएगा, जो कि ऑफकोर्स अलग अलग लिए जा सकता है, -4 और प्लस का 4, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब ऑफकोर्स आपको 2 सब में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 ऐड किया तो ये हो गया 2, और ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया, और ये हो गया 6। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके बाद बिफोर आप ये मॉड ओपन करें, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कुछ एक गड़बड़ सा सीन हो जाता है। जब आप लिखते रहेंगे तो आप समझेंगे कि इस साइड में डिस्टेंस पूछा गया है एक, है ना। मॉड्यूलस इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, और हमने देखा था कि मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि मॉड्यूलस ऑफ x -2 है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए आप -2 को नेग्लेक्ट करेंगे, तो आपके पास जो मॉड x आएगा वो आएगा 2 और 6, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं बात को। अब ऑफकोर्स अगर आप ओपन करेंगे तो x -2 है, तो एक आएगा माइनस का 2, एक आएगा 2, एक आएगा माइनस का 6, एक आएगा 6, ठीक है। दोनों ही अपने ऊपर में ओपन कर दिया। अच्छा हाँ, मैंने मॉड्यूलस ओपन कर दिया है तो यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x -2 होगा। अब आप क्या करेंगे, x को फ्री करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आप +2 करेंगे तो आपको इस पूरे में +2 करना पड़ेगा। -2 + 2 0 हो जाएगा, +2 + 2 4 हो जाएगा, -2 -6 + 2 -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल 4 आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या था, हमें एक्चुअली चाहिए था सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सम पूछा गया है, मैं तभी सोचूं 4 अलग अलग तो दिए भी नहीं है और MSQ भी नहीं दिया है, तो सम है ऑल वैल्यूज का। मेरी तरह मत बनिएगा, मेरे से बेहतर बनिएगा, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। खैर मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा जल्दी में रहता हूँ। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ की बात करें तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, देयरफॉर सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, या सम ऑफ ऑल x अगर मैं करूँ तो 0 + 4 -4 एंड प्लस का 8। तो ये +4 -4 कट गया, 0 है ही, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। यहाँ पे जो मेन गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि आपको मॉड्यूलस जब आप हैंडल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि कहीं पे नेगेटिव वगैरह आए तो थोड़ा सा कॉशियसली उसे चेक किया जाए, ठीक है। लेस दैन वगैरह जैसी बात हो तो अलग है, मतलब कभी कभी वो चीज़ एक्सेप्टेबल भी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको लिखा हो कि x -2
इज ग्रेटर देन -2, तो ये तो चलेगा क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तो हमेशा होगा, है ना। तो वैसी बात अलग है, लेकिन इक्वल और लेस के केस में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑलराइट, तो अगले सवाल में आपको x के बारे में कुछ दिया गया है कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, पहला चीज़। और दूसरा, आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसे ओपन करने के लिए बोला गया है और इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए, वैसे कई बार हो सकता है कि ऐसा देख के लगे कि अंदर सब x है तो ये x पे डिपेंड करना ही चाहिए इसका वैल्यू, बट ऑब्वियसली सॉल्व किए बिना हम कुछ भी क्लेम नहीं कर देते। तो डी एक ऐसा तुक्का वाले ऑप्शन लग सकता है कि तुक्का लगाया जाए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफकोर्स तुक्का नहीं लगाना होता। तो x अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, x अगर 0 से 1 के बीच में है, तो मैं पहले तो अगर इसे ओपन करूं, ये आएगा मॉड x-1, ठीक है। ये भी मॉड के साथ आएगा क्योंकि इवन पावर्स में जो होते हैं वो रूट और जो पावर होती है वो मॉड के साथ ओपन होती है ना। तो यहाँ पे भी एक मॉड आएगा। ऑफ कोर्स ऑड है तो ऑड तो एज इट इज़ ओपन हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना कि ये अगर 2n है और इधर भी √2n लिया गया है तो ये मॉड के साथ ओपन होता है, पर 2n+1 में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये चीज़ यूज़ करके इसे ओपन कर लिया। ऑफकोर्स x-1 जो है वो उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 आता है, यानी कि ये 1 के आजू बाजू घूमता है। तो अगर 1 से ग्रेटर है तो ये ग्रेटर होगा, बट 1 से लेस है तो x-1 लेस आएगा, और ये 1 से लेस वाली क्वांटिटी हमें दी हुई है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स ये एक माइनस के साथ ओपन होगा, यानी कि साइन रिवर्स हो जाएंगे। ऑफकोर्स अगर यहाँ देखा जाए तो x जो है वो पॉजिटिव है और ये सारा चीज़ पॉजिटिव ही रहेगा। अगर इस चीज़ का क्रिटिकल पॉइंट आप निकालने जाएंगे तो वो माइनस का 1/2 आएगा। माइनस का 1/2 से ऊपर ही है ये सारी की सारी वैल्यूज़, तो ऑफकोर्स ये एज इट इज़ ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड का डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पे माइनस साइन ओपन कर दीजिए और ये होता है, ठीक। -x माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल हो गया। तो इसी के साथ ये डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया कि ये डिपेंड करता है x पे, बिल्कुल नहीं करता। और उसके बाद 1 + 1 हो गया 2, 2 + 1/2 हो गया आपका 5/2, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है अगेन 5/2। आज बहुत सारे ऑप्शन ए लग रहे हैं, पता नहीं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सवाल अगर देखा जाए तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा लग रहा है, पहले भी कभी ऐसा कुछ देखा हुआ है आई गेस। यस, तो हमने देखा था कि ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू 0 कब हो सकती है। पर अगर आप नोटिस करें यहाँ पे एक मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है। मॉड्यूलस सबसे पहले तो लेस देन 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो डिस्टेंस है। तो ऑफकोर्स पहली चीज़ तो ये साफ हो गई कि ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये सिर्फ इक्वल टू 0 हो सकता है। और ये इक्वल टू 0 अगर हुआ तो वो तभी होगा जब ये अंदर का सामान 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जो कैच था वो ये था कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 है। अच्छा, क्या होता अगर सिर्फ लेस देन होता, तो हम बोलते कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सवाल गलत है, ठीक है। कि अगर मॉड्यूलस, किसी चीज़ का मॉड्यूलस बोल रहे हैं कि लेस देन 0 है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा या तो 0 देगा या फिर ग्रेटर देन 0 देगा, है ना, ये हमें पता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ गया x-2 और 3 उस तरफ ऐड हो जाएगा। अगेन ये हमारे लिए सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब तो हम कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो अगर इसे देखा जाए तो ये आएगा 2 + -3, और अगर माइनस का 2 लिया जाए आएगा 1, और प्लस का 3 लिया जाए, माइनस का 2 बोल रहा था, माइनस का 3 लिया जाए तो आएगा माइनस का 1, एंड प्लस का 3 लिया जाएगा तो आएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं x की जो सेटिस्फाई करती हैं, तो वो है 2। तो देयरफॉर मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ नंबर ऑफ सोल्यूशंस, दोनों ही एक्सेप्टेबल है ऑफकोर्स, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो ये वायलेट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो है वो ध्यान देखें अगर आप, तो ये एक इनइक्वालिटी पे बेस्ड सवाल है, और इनइक्वालिटीज़ हमने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 6 में किया था, ठीक है। तो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको इनइक्वालिटीज़ में दिक्कत होती है। फिलहाल मैं वहाँ के रूल्स सारे के सारे यूज़ करने वाला हूँ। आपको बोला क्या गया है कि ये चीज़ लेस देन 0 कब हो सकती है। अच्छा, हमने वेवी कर्व जैसा कुछ देख रखा है पहले भी, तो उससे पहले कि वेवी कर्व की बात करें, हम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x² जो है 6x को हम ऐसे कैसे बांटे कि ये -7 दे दे, तो हम इसे +7x - x में बांट सकते हैं, और नीचे जो समान है वो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं।
ठीक है। और इसके बाद हमने ऊपर जो है हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 बचेगा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। और ये अब इसके बाद जो है मेन जो कैच है इस क्वेश्चन का वो शुरू होता है, वो ये कि अब हम इंटरेस्टेड है कि वेवी कर्व जैसा कुछ लगाना है। बट वेवी कर्व आप ऐसे नहीं लगा सकते, वेवी कर्व आप सिर्फ तभी लगा सकते हैं जबकि आपके पास लीनियर फैक्टर्स हों सारे के सारे। और मॉड्यूलस जो है उसे आप लीनियर फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी तो ये 2 रूट्स दे देता है ना आपको। तो इस वजह से हम जो है हम क्या करते हैं कि इस मॉड्यूलस को कोशिश करते हैं कि इसे इक्वेशन से बाहर निकाला जाए, मतलब इनइक्वालिटी से बाहर निकाला जाए रादर। तो इनइक्वालिटी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप ध्यान दें तो x प्लस 4 जो है ये एक मॉड्यूलस है, यानी कि एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑफकोर्स x कुछ भी हो इसका साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसके साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम इसे रखें या ना रखें शायद हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ध्यान देने वाली कुछ और बात भी है शायद। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे ज़ीरो नहीं होने दे सकते, है ना। आप इसे ज़ीरो नहीं होने दे सकते, यानी कि आप जब ये काम कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स आप मेंशन करेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि x अगर -4 हो जाता है तो फिर तो दिक्कत ही है ना कि ये डिनोमिनेटर 0 है और डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। इसके बाद ऑफकोर्स हम वेवी कर्व मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप वेवी कर्व बनाना चाहेंगे तो आप सिंपल सा एक बना सकते हैं। यहाँ से 1 आएगा रूट और यहाँ से -7 आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये सारे के सारे लीनियर है ऑफकोर्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, यानी कि हमें ये चाहिए क्या, हमें 7 और 1 चाहिए, हमें 7 और 1 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ओपन डॉट्स होती हैं। देयरफॉर x जो बिलोंग करेगा वो -7 से 1 पे बिलोंग करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे केयरफुली हमने पहले ही बोला था कि इसमें -4 नहीं होना चाहिए, तो हम क्लियरली इसमें से -4 हटा देंगे और ये हमारा आंसर है। ध्यान रखिए कई लोग जो है ना वो ये आंसर दे देते हैं और -4 हटाते नहीं है। तो आप जब भी आपका एक आंसर आए तो मेक श्योर कीजिए कि बीच में कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जो हमें स्किप करना था, जो कि इस केस में था -4, जो कि -7 से 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन कराया गया। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आप वीडियो स्लो कर लेना अगर आपके लिए फास्ट है। कुछ लोग तो बोलते हैं मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। तो आज क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं और मैं वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑल राइट, तो यह आज का लास्ट सवाल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हालांकि हाँ, इसके बाद और भी पेंडिंग सवाल हैं जो हम करेंगे। मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स के सवाल रखे हुए हैं आपके लिए अच्छे अच्छे, बट फिलहाल के लिए आज का आखिरी सवाल है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा जा रहा है वैसे भी। अच्छा, तो हमें एक सेट दिया हुआ है, सेट S, जिसमें वो वाले x हैं रियल नंबर्स सच दैट कि x पहले तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होंगे, बेसिकली कहना बेहतर रहेगा। और दूसरा ये एक कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। और आपको वो वाले x निकालने जो कि इसे सेटिस्फाई करते हो। तो हमें बोला गया है कि S में कितने एलिमेंट्स होंगे, या तो 4 एलिमेंट होंगे, एम्प्टी सेट होगा, या फिर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा, या एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है एक्चुअली, जिसमें मॉड्यूलस का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए मैंने सेट थ्योरी पहले ही पढ़ा दिया था आपको। सेट थ्योरी बेसिक मैथमेटिक्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरे लेक्चर से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको सेट थ्योरी अगर पढ़ना है तो मेरे पास बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, चैनल में जाके देख लीजिए। फिलहाल हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है। और दूसरा हमें एक और चीज़ गिवन है, क्या, हमें एक मॉड्यूलस फंक्शन गिवन है। अच्छा, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसी के जैसे और मॉड्यूलस बना के लेट इट बी वाई और ऐसा कुछ कर पाएँ? तो ऐसा कुछ फीजिबल नहीं लगता है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पे कोई, है ना। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड बेहतर रहेगा कि हम इस मॉड्यूलस को ओपन करें। तो हमारे पास 2 केस होंगे। केस वन में क्या होगा कि अगर √x-3 जो है इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 है पहला, जब ये होता है। तो ये कब होगा, जब √x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगा, है ना। और √x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, हालांकि कोई नीड नहीं है, मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं हो, ठीक। तो अगर ऐसा है देन हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, देन हमारे पास सिचुएशन बहुत सिंपल है कि
ये जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। रूट एक्स माइनस सिक्स एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ। तो अगर इसके बाद इसे सॉल्व किया जाए तो ये होगा 2√x माइनस का 6 प्लस x माइनस का 6√x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वैसे। तो ये हो जाएगा 2√x माइनस का 6 और ये होगा x भी एक होगा ना, आई थिंक मैंने x मिस कर दिया शायद, नहीं x मैंने लिखा है, ठीक है ठीक है। x हो जाएगा माइनस 6√x और प्लस का एक 6 रह जाएगा। ठीक, अच्छा ऑफकोर्स इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे थोड़ा सा। ये और ये कट गया, 6 और 6 कट गया, तो यहाँ पे आपके पास एक तो आएगा x और दूसरा आएगा माइनस का 4√x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x जो है वो खुद √x का स्क्वायर है, तो आप √x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आएगा √x माइनस का 4। ठीक, ऑफकोर्स अब आप इसे वेवी कर्व लगाना, वेवी कर्व तो नहीं लगाना, ऑफकोर्स ये 0 है। तो अगर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से किसी एक को 0 होना पड़ता है एटलीस्ट, तो इसीलिए मैंने बीच में और लिखा हुआ है। अगर √x 0 है तो x को ऑफकोर्स 0 होना पड़ेगा, बट हाँ हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते शायद। क्यों? क्योंकि √x जो था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 था, है ना, अगर आपको याद हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 था, तो अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है तो ये 0 नहीं हो सकता ना, तो ये चीज़ तो हो गया रिजेक्ट। तो ऑफकोर्स आपका जो √x आया वो आया 4। ठीक है, √x आया आपका 4 और इसके बाद x आपका आया 16। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया है तो वो आएगा 16। ठीक, तो ये हमारा पहला वैल्यू है x का। अगेन हम केस 2 पे चलते हैं। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में क्या होगा, व्हेन हमने पिछला जो स्लाइड लिया था उसमें क्या देखा था, √x जो था वो ग्रेटर दैन 3 था। अब इस केस में ऑफकोर्स उसका ठीक उल्टा होगा, यानी कि लेस दैन 3। ठीक है, अगर ऐसा है देन हमारा जो सिचुएशन जो है वो है कि मॉड के अंदर का चीज़ लेस दैन 0 है। अगर ऐसा है तो हम एक नेगेटिव साइन के साथ उसे ओपन करेंगे। तो मैं नेगेटिव साइन लिखने के बजाय मैं उसे 3 माइनस √x कर देता हूँ। देख लीजिएगा कैसे, यहाँ पे x माइनस √3 दिया है, तो मैं इसको माइनस ऑफ x माइनस √3 लिखने के बजाय 3 माइनस √x कर देता हूँ, जो कि मैं हर बार अभी तक करता आया हूँ वैसे। ठीक, इससे टाइम बचता है ऐसी चीज़ों से। हालांकि ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना चाहिए वरना गलती होने का चांस बहुत रहता है। हो सकता है मैंने अब तक इस वीडियो में क्या क्या गलत कर दिया हो। खैर मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके गलती ना की जाए। अच्छा, अब इसके बाद ये आपका सिचुएशन हो जाता है। अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6 हो गया और ये √2x हो गया, प्लस ये x हो गया, माइनस का 6 √x हो गया और प्लस का 6 हो गया। ठीक, अच्छा अब इसमें यहाँ पे शायद ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वाड्रेटिक जैसा हिसाब मिल सकता है। किस लिए, देख लो यहाँ पे, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आता है x माइनस 8√x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। मैं चेक कर लेता हूँ वैसे। तो x तो एज इट इज़ है, -6 -2 माइनस का 8 हो गया और ये +6 +6 प्लस का 12 हो गया। ठीक, ओके। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो x इज़ नथिंग बट √x का होल स्क्वायर। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में एक √x है, तो यानी कि मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये √x का स्क्वायर है तो मुझे -8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 12 आ जाए। तो -8 को शायद मैं -6 और -2 में स्प्लिट कर सकता हूँ और उसका प्रोडक्ट जो है वो प्लस का 12 आता है। -6 और -6 और -2 प्लस का 12 दे देगा। ठीक, अब ऑफकोर्स इसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास √x माइनस 6 और आएगा √x माइनस का 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सिंपल है, √x कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेना है। ठीक, ऑफकोर्स इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आएगा √x इज इक्वल टू 6। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि दोनों को सेपरेटली, दोनों में से किसी एक को या एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा। तो वो तभी पॉसिबल है जब ऐसा केस है। ठीक है, तो √x आ गया 6 और √x आ गया 2। अब ज़रा मुझे ये बताइए इनिशियल कंडीशन क्या था। इनिशियल कंडीशन था कि √x को 3 से कम होना पड़ेगा, पर यहाँ पे √x 6 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि x जो होगा वो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा।
तो आपके दो केसेस आ गए, ठीक है। आपके केस 1 और केस 2 से x जो आए, एक आया 4 और दूसरा आया 16, ठीक है। ये कहाँ से है? ये फ्रॉम केस 1 एंड 2, केसेस 1 एंड 2 रैदर लिख देता हूँ। देयरफॉर या रैदर मैं इसके आगे दिस इम्प्लाइज कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। देयरफॉर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो s जो है उसमें आएगा 4 और 16। अच्छा, x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो ऑफकोर्स हमने वो सारे के सारे कंडीशन पहले ही ले रखे हैं, ठीक। तो हमारे पास जो s है, जैसा कि हमने देखा 4 और 16 आ रहा है, यानी कि उसमें दो एलिमेंट्स है, जो कि है ऑप्शन डी। और देखिएगा हम जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पी वाई क्यू भी हम कराते चल रहे हैं। जो मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता ही है कि मैं लेक्चर के बीच में जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कराना प्रेफर करता हूँ, रैदर दैन कि मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूँ और कोई सर पैर नहीं है, ना मैंने पढ़ाया है और मुझे पता भी नहीं है कि सामने वाले को पता है या नहीं। फिर आप मुझे जज करने लगोगे कि पढ़ाया भी नहीं है और कुछ भी एक्सप्लेन कर देते हो आप, गलत है, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ आएगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपके लिए एक सरप्राइज़ है। क्या आज कोई होमवर्क प्रॉब्लम्स में नहीं दे रहा। ये लेक्चर अपने आप में बहुत लंबा है। इसी के सारे इलस्ट्रेशंस कॉपी में लिखिए क्वेश्चन और खुद अटेंड कीजिए। कहीं पे फंस रहे हैं तो ऑफकोर्स आप सोल्यूशन देख सकते हैं। अदरवाइज आप रीडू हमेशा किया कीजिए। ये तो बिना बोले भी करना चाहिए कि क्लास, अगर आप कोई भी क्लास लेते हो, आप मेरे से पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, आपको हमेशा जो क्लास में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो हमेशा करने चाहिए। मतलब मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो ये हमेशा ही करना होता है, ठीक है। पर आज मैं कोई एडिशनल प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा हूँ, आज काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको करा ही दिए हैं। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। मेरे को उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड वीडियो पूरा पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। रेकमेंड वगैरह कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, पीस।